हेलो बच्चों, सीबीएसई क्रैक में आपका फिर से स्वागत है। और मैं आज बताऊंगा कि स्टैटिक्स जो चैप्टर है आप एनसीईआरटी के किताब में कौन कौन से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है जो आपने करने हैं और कौन कौन से स्किप करने हैं। जैसा कि मैंने और वीडियो भी बनाया था, ये वीडियो भी सेम उसी की तरह ही है। मैं सिर्फ आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताऊंगा कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ सकते हैं और कौन से नहीं आ सकते, किसकी आने की जो संभावना है वो सबसे ज्यादा है। तो आपने स्टैटिक्स चैप्टर तो पढ़ा ही होगा, तो इस चैप्टर में आपको पता होगा कि आपने जो है मीन मोड मीडियन निकालना है। मीन निकालने के जो है तीन मेथड होते हैं, एक होता है डायरेक्ट मेथड, एक होता है एज्यूम मीन मेथड, एक होता है स्टेप डेविएशन मेथड। आप लोगों ने जो मीन निकालना है वो सिर्फ डायरेक्ट मेथड और एज्यूम मीन मेथड से निकालना है, स्टेप डेविएशन मेथड आपने इस्तेमाल नहीं करना है। ठीक है, इसमें सारे के सारे एग्जाम्पल करने की जरूरत नहीं है। जैसे मैंने और वीडियो में आप लोगों को बोला है कि सारे के सारे एग्जाम्पल आपको करने जरूरी हैं, इसमें सारे के सारे एग्जाम्पल करने की आपको जरूरत नहीं है, क्योंकि इसमें ज्यादातर क्वेश्चन बहुत ईजी हैं, वो इजीली हर बच्चा कर लेता है। ठीक है, इनमें आपने किन क्वेश्चनों पे सबसे ज्यादा फोकस करना है, ध्यान से देखना। 14.1 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 3, इस टाइप के जितने भी क्वेश्चन, चाहे आपके वो सैंपल पेपर में हो, चाहे वो आपके एनसीईआरटी में हो, चाहे वो एग्जाम्पल ही क्यों ना हो एनसीईआरटी का, ठीक है ना, वो आपको करना ही पड़ेगा। क्योंकि इस प्रकार के क्वेश्चन बहुत बार पूछते हैं बोर्ड एग्जाम में, जिसमें किसकी वैल्यू निकालनी होती है, एफ की वैल्यू निकालनी होती है। या तो वो एफ देंगे या एक्स देंगे या ए देंगे या बी देंगे, कुछ भी दे सकते हैं। ऐसे क्वेश्चन आपके पेट क्वेश्चन होते हैं बोर्ड के, और ये क्वेश्चन पेपर में आ सकता है। ठीक है, और इस एक्सरसाइज में से सिर्फ यही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन नंबर 3। बढ़ते हैं आगे की तरफ। ठीक है, अब आगे की तरफ हम बढ़ेंगे बच्चों, याद रखना आप लोगों के पास ऐसे क्वेश्चन भी आ सकते हैं जिसमें जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो इक्वल ना हो, अनइक्वल हो। तो अगर आप लोगों से पूछेंगे 14.1 में कौन सा क्वेश्चन करूं या कौन सा क्वेश्चन ना करूं, तो मैंने आपको बता दिया क्वेश्चन नंबर जो जिसमें एफ की वैल्यू निकालनी होती है, एक्स की वैल्यू निकालनी होती है, सिर्फ वही क्वेश्चन पूछे जाते हैं बार बार। अब नेक्स्ट आपको दिया गया है कि मोड निकालने वाले क्वेश्चन। अब मोड निकालने वाले क्वेश्चन भी पेपर में आते हैं, ठीक है ना। यहाँ पे आप देख सकते हो ये मोड का फॉर्मूला है, ठीक है। और इसमें आप लोगों के पास क्वेश्चन ऐसा आएगा स्टैटिक्स में से, जिसमें आपको मीन भी निकालना पड़ेगा, मोड भी निकालना पड़ेगा और मीडियन भी निकालना पड़ेगा। ये तीनों के तीनों निकालने वाले क्वेश्चन आते हैं बच्चों, और ये सबसे ज्यादा मार्क्स के आते हैं जिसमें तीनों चीजें निकालनी होती है। अगर इसमें से आएगा क्वेश्चन तो मैंने आपको बता दिया, एक तो एफ एक्स या फिर ए निकालने वाले क्वेश्चन आते हैं, या फिर तीनों निकालने वाले आते हैं जिसमें आपको मीन भी निकालना पड़ता है, मोड भी निकालना पड़ता है और मीडियन भी निकालना पड़ता है। इस प्रकार के क्वेश्चन आप लोगों से पूछे जाएंगे। तो 14.2 में से तो आप सारे के सारे क्वेश्चन कर सकते हो, क्योंकि मोड निकालना बहुत आसान होता है। और हम बात करते हैं मीडियन की, तो मीडियन जो आप लोगों ने क्लास 9th में करा था, कुछ उस प्रकार के क्वेश्चन नहीं आएंगे, थोड़ा सा डिफरेंट है। और इसमें मीडियन का फॉर्मूला भी डिफरेंट है बच्चों। आप लोगों से क्वेश्चन पूछ सकते हैं, लेस देन और मोर देन वाले क्वेश्चन पूछ सकते हैं इसमें। ठीक है, ये वाला जो एग्जाम्पल है, आप अपनी कॉपी किताब निकालिए, एनसीईआरटी निकालिए, और जो जो मैं टिक करवा रहा हूँ वो टिक करिए, और इन्हीं क्वेश्चनों को रिपीट करिए। अगर आप बोर्ड का एग्जाम दे के जब आओगे तो आपको यही क्वेश्चन मिलेंगे जिसमें मैंने गोले मार रखे हैं। चाहे तो आप पेपर दे के आने के बाद ये दोबारा से चेक कर सकते हो कि ये क्वेश्चन आए या नहीं आए जो सर ने हमें बताए हैं। आपने सिंपल सा एक मीडियन का फॉर्मूला लगाना है और वैल्यू निकाल देनी है। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन जिसमें हमें x की वैल्यू फाइंड करनी होती है, y की वैल्यू फाइंड करनी होती है, या f की वैल्यू फाइंड करनी होती है, a की वैल्यू फाइंड करनी होती है, यही क्वेश्चन बार बार एग्जाम में दिए जाते हैं। आपके सैंपल पेपर में भी यही क्वेश्चन दे रखे होंगे बार बार। ठीक है, तो मैंने आपको क्या बोला, चाहे वो एग्जाम्पल हो, चाहे वो एक्सरसाइज का क्वेश्चन हो, आप लोगों ने सिर्फ वही क्वेश्चन पे ज्यादा फोकस करना है जहां पे एक्स निकालना हो या वाई निकालना हो। उसके अलावा आपको फोकस करने की जरूरत नहीं है और क्वेश्चन में। ठीक है बच्चों, या फिर आप लोगों को उन क्वेश्चनों पे ज्यादा फोकस करना है जिसमें लेस देन या मोर देन या बिलो वाले जो क्वेश्चन होते हैं बच्चों, याद रखना ये वाले क्वेश्चन भी पेपर में पूछे जाते हैं। ठीक है, क्योंकि बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि लेस देन में टेबल कैसा बनेगा, मोर देन में टेबल कैसा बनेगा, बिलो में टेबल कैसा बनेगा, या फिर एक्स और वाई वाले क्वेश्चन ही पूछे जाएंगे इस चैप्टर में से आपके। और इस चैप्टर से बस इतना ही है बच्चों। इस चैप्टर का वेटेज आप लोगों को पता है कितने क्वेश्चन आने वाले हैं, तो मैंने आपको बताया, जो बताया एक और बार रिपीट कर देता हूँ। एक तो लेस देन वाले, ठीक है, एक तो लेस देन वाले, एक बच्चों याद रखना मोर देन वाले, एक वो वाले जिसमें एक्स और वाई दे रखा है, या F1 और F2 वाली की वैल्यू भी है, ये वाले क्वेश्चन भी आ सकते हैं। एक्स और वाई की जगह F1 और F2 लिख सकते हैं, या फिर सिर्फ एक वैल्यू f देगा या फिर x देगा और इनकी वैल्यू हमें फाइंड करनी होगी, जिसमें आपको या तो मीडियन दे रखा होगा या मीन दे रखा होगा। ऐसे क्वेश्चन आपके पेपर में इस चैप्टर से आने वाले हैं। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा, और आप लोगों को पता भी होगा कि यार 14 चैप्टर में से हमने कौन कौन से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट करने हैं। ये तो बस मैं आप लोगों को बता रहा हूं कि एनसीईआरटी में से आपको किन क्वेश्चनों पे ज्यादा फोकस करना है, सारे के सारे क्वेश्चन करने की जरूरत नहीं है।
अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा और आपको लगा यही क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहे हैं, सर भी बार बार इन्हीं क्वेश्चनों पे फोकस कर रहे हैं और हम बिल्कुल सही तरीके से अपनी प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें दोस्तों। थैंक यू।